गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द रिएक्शन बाय द ग्राम स्टेन, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इससे हैंस क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने ग्राम स्टेन किया था, ग्राम स्टेनिंग किया था बैक्टीरिया पे। उसने पता लगाया था कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आखिर क्या फीचर रखते हैं, क्या किस वजह से वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, किस वजह से ग्राम नेगेटिव, हम डिफरेंस भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग होता क्या है। ग्राम स्टेनिंग दिया था बाई हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। तो सबसे पहले क्या था, हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया ऑन स्लाइड। सबसे पहले उसने हीट किया था बैक्टीरिया को। सपोज करो हीट फिक्स करने का मतलब होता है कि कोई स्लाइड लिया, ये सपोज करो ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, इस पे बैक्टीरिया है, ये इसको हीट फिक्स किया, हल्का सा इसको हीट किया, ठीक, पहला स्टेप में हीट किया। फिर उसके बाद हीट करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया, उस स्लाइड को लेकर के सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, ठीक है, उसने सेकेंड स्टेप में उसने किया कि वीक अल्कलाइन सोल्यूशन, इस पे क्रिस्टल, ये बैक्टीरिया है, जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस पे क्रिस्टल वायलेट डाला। कौन सा, क्रिस्टल वायलेट, वीक अल्कलाइन सोल्यूशन है क्रिस्टल वायलेट, इसको इस पे डाला। डालने के बाद 1 मिनट तक छोड़ दिया, ठीक है, फॉर 1 मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट, ओके। छोड़ने के बाद से इसको वाटर से वॉश कर दिया। वाटर से क्या किया, वॉश कर दिया, वॉश विद वाटर। H2O डाला फॉर वॉशिंग के लिए, फॉर वॉशिंग, वॉशिंग करने के बाद से ग्राम आयोडीन पुट कर दिया इस पे। फिर स्लाइड लिया जो इस पे था, इस पे अब ग्राम आयोडीन डाला इसने। ग्राम आयोडीन कितना परसेंट, 5%, 0.5%, ओके, ध्यान रखना, 0.5% डाला इसमें। डालने के बाद सारे बैक्टीरिया किस कलर के दिखाई दे रहे हैं अब, आफ्टर एडिंग द 0.5% आयोडीन, ऑल बैक्टीरिया लुक लाइक पर्पल कलर, सब पर्पल कलर या ब्लू कलर दिख रहे हैं, ऑल पर्पल हमें दिख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं, ये नहीं, हमें अब दिखने लग गए ऑल पर्पल, सब दिख रहे हैं कैसे, पर्पल। लेकिन फिर से इसको वॉश किया गया। फिर से नेक्स्ट इस स्लाइड को वाटर के साथ वॉश करते हैं इसको, एसीटोन, या एसीटोन लेते हैं या अल्कोहल, इसमें से कोई एक, या अल्कोहल, 90% अल्कोहल लेते हैं, 90% का अल्कोहल लेते हैं, वॉश करते हैं इस बैक्टीरिया को। जब हम वॉश करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया दिखते हैं। फिर वॉश करने के बाद, पहले वॉश करने से पहले, एसीटोन से अल्कोहल से वॉश करने से पहले कैसे दिख रहे हैं, सारे ऑल पर्पल। लेकिन ये पर्पल है कि नहीं है, हो सकता है उसके बगल वाला उसके कलर के वजह से ज़्यादा कलर दिख रहा हो सकता है कि कलर ना हो। जब हमने वॉश किया तब हमें पता चला एग्जैक्टली सारे पर्पल नहीं है, कुछ उसमें ब्लू पर्पल हैं और उसके बाद बिना कलर के वाले भी हैं, बिना कलर के जो कलर नहीं है। तब उसको हमने जब वॉश करके देखा तो इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया हमें दिखाई दिए। अब इसका डायग्राम क्वेश्चन मार्क करके हम ऊपर दिखाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने 2 तरह के बैक्टीरिया स्लाइड दिखाई दिया, ठीक है, कितने तरह के, 2 तरह के। तो पहले में दिखा कि जो पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल कलर, पर्पल या ब्लू, पहले वाले में दिखा पर्पल या ब्लू कलर, इसे हमने कह दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कह दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें नो कलर, कोई कलर नहीं था, इसमें कैसा कलर था, नो कलर, नो एनी कलर, कोई स्टेन नहीं था, नो स्टेन। तो हमने कह दिया इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फर्दर हमने सैफ्रेनिन से ट्रीट किया। किससे, फर्दर सैफ्रेनिन डाला इसमें, सैफ्रेनिन से देखा गया कि कलर होगा कि नहीं, तो ये कलर हो गया। कैसा, सैफ्रेनिन कलर होने के बाद कैसा दिखता है, ये रेड दिखता है। कैसा दिखता है, रेड कलर। ये एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है यहाँ से कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेड सैफ्रेनिन से कलर करके देखा कि होगा कि नहीं, तो वो हुआ।
क्यों? क्योंकि वो जो सेल वॉल थे उसके वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बने थे। वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन एनएम और नैक से बने होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बने होते हैं, ग्लाइकेन से। तो वो रेड कलर अपीयरेंस हुआ, रेड या पिंक कलर में अपीयरेंस हो गया। ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जिसमें कलर नहीं हुआ था ग्राम स्टेन से आफ्टर वॉश एसीटोन और अल्कोहल से, उसे हम कह दिया हमने ग्राम निगेटिव। आज जिसमें कलर मिला ब्लू या पर्पल, उसे कह दिया ग्राम पॉजिटिव। फिर मैं बोल रहा, ध्यान से देखना, हमने पहले हीट, पहला प्रोसेस है, हमने हीट फिक्स बैक्टीरिया ऑन स्लाइड। सबसे पहले बैक्टीरिया को स्लाइड पे रख करके उसको हीट किया। उसके बाद हमने क्या किया? वीक अल्कलाइन सोल्यूशन डाला। कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट डाला उसमें। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद हमने आधा मिनट से 1 मिनट तक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2 प्रोसीजर हो गया। फिर छोड़ने के बाद वॉश विद वाटर, हमने उसके वाटर के साथ उसको वॉश कर दिया, हल, ठीक है, ड्रॉपलेट से अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद उसमें हमने ऐड किया ग्राम आयोडीन। आयोडीन हमने ऐड किया कितना परसेंट? 0.5% आयोडीन ऐड किया। और ऐड करने के बाद हमने उसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऑल बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई दिया। सारे बैक्टीरिया हमें पर्पल दिखाई दे रहे हैं। अब पर्पल एक्चुअली है नहीं, क्योंकि उसके बाद पता चला, मैं अभी तक किसी को नहीं पता, अभी तक ये पता है कि सब पर्पल है। अब आगे क्या होता है कि वॉशिंग विद एसीटोन से या अल्कोहल से, अल्कोहल से 90% या एसीटोन से जब हमने वॉश किया तो देखा उसमें से कुछ बैक्टीरिया पर्पल और ब्लू है और कुछ बैक्टीरिया एनी कलर, डू नॉट अटेन एनी कलर, डू नॉट रिटेन एनी कलर, डू नॉट गेट एनी कलर, डू नॉट रिटेन एनी कलर, उसे कह दिया हमने निगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोल दिया? निगेटिव। इसे कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? उसमें सेम ये प्रोसीजर है। आप ये डायग्राम बनाएं। अब मैं बताऊंगा ये रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है कि एक बैक्टीरिया या बहुत सारे बैक्टीरिया हमने लिया तो उसमें रॉड शेप के भी थे, यानी बैसिलस, वाइब्रियो, ठीक है, कोकस, ठीक है, स्पिरुलम, ये सब टाइप जो था हमने बैक्टीरिया का ले रखा था और इनकी कॉलोनी वगैरह सब। तो हमने देखा उसके सेल वॉल की बात थी ये सिर्फ। अगर सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा है, सेल वॉल थिक है, क्या है? थिक है, तो उसके बाद टिकोइक एसिड होता है और टिकोइक एसिड होगा, लेकिन उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं होगा, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव होगा। जो नहीं होगा जिसमें सेल वॉल थिक होते हैं टिकोइक एसिड के साथ, टिकोइक एसिड भी हो और सेल वॉल थिक हो, तभी टिकोइक एसिड होगा, तो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ग्राम निगेटिव ऐसा क्यों नहीं करते? ग्राम निगेटिव पता कौन होते हैं? जिसमें सेल वॉल जो होते हैं एज कंपैरिजन पॉजिटिव से थिन होते हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है सेल वॉल के ऊपर, लाइपोपॉलीसैकेराइड। क्या? लाइपोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो अब उस पॉलीसैकेराइड के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे एक बार। तो हम देख रहे थे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हमने एक्सपेरिमेंट देखा ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। ग्राम स्टेनिंग में हमने स्टेप्स देखे थे कि सबसे पहले इसको हीट करते हैं, फिर उसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, फिर उनको वॉश करते हैं, फिर हम उसमें वॉश करने के बाद आयोडीन डालते हैं, आयोडीन को फिर वॉश करते हैं, सब कलर दिखते हैं पर्पल कलर, फिर उसको वॉश करते हैं, उसमें आयोडीन डालेंगे, ठीक है। अब आयोडीन डालेंगे, एसीटोन से धोएंगे, ठीक है, पर्पल कर देंगे, एसीटोन से धो दिया, अल्कोहल से धो दिया। देन अब धोने के बाद हमें उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया देखते हैं, एक में कोई कलर नहीं, एक में कलर है। जिसमें कलर है यानी रेड और रेड, जिसमें रेड तो अभी हुआ ही नहीं है, जिसमें कलर है पर्पल एंड ब्लू, उसे हम ग्राम पॉजिटिव मान लिया। जिसमें कोई कलर नहीं है उसको हमने ग्राम नेगेटिव मान लिया। अब हमने ग्राम जिसमें कोई कलर नहीं है उसको हम सैफरिनीन से ट्रीट करते हैं, तो उसको सैफरिनीन के ट्रीट करने की वजह से वो रेड या पिंक हो जाता है, उसको ग्राम नेगेटिव मान लेते हैं। तो जिसमें कोई कलर नहीं आया था आफ्टर वॉशिंग ऑफ द एसीटोन या अल्कोहल से, उसे हम ग्राम नेगेटिव ले लेते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? वैसा ये रीज़न होता है, आप जानते हो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे हैं, 20 कैरेक्टर हैं, हमने बस 6 लिया है कैरेक्टर, 6 मेन कैरेक्टर लिया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस समझाने के लिए हमने 6 कैरेक्टर लिया हुआ है। तो हमने देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो सबसे पहले बात करेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें थिन होता है, जो सेल वॉल का लेयर होता है इसमें थिन होता है। ग्राम नेगेटिव में कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव में अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसका सेल वॉल जो है ये वाला इसका थिन है, ये समझ करो सेल वॉल है। हम अभी एक ही बना रहे, सेल मेम्ब्रेन बना ही नहीं रहे, ठीक। सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे, फिर ऐसे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब इसको देखो जरा,
ये थिक होगा काफ़ी। हम इसको थोड़ा मोटा ही बनाएंगे ताकि आपको क्लियरली पता हो। तो ये ग्राम निगेटिव है, ये थिन होता है। और इसमें देखो कितना मोटा है इसका सेल वॉल, है ना, इसका सेल वॉल काफ़ी थिक है। इसमें ये इसमें सेल मेम्ब्रेन ये है, ओके, सेल मेम्ब्रेन। तो इनके और इसके थिकनेस में, इसकी थिकनेस में दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो ये इसका सेल वॉल क्या है? थिन है। इसका सेल वॉल थिक है, सेल वॉल थिक। पहला डिफरेंस। ये सिंगल लेयर्ड हो सकते हैं, ये मल्टी लेयर हो सकते हैं, एक और लेयर हो सकता है इसमें, पॉसिबल है। ये कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, ठीक है। आप ये जानते हो बैक्टीरिया का ऐसा है। तो ये थिन और मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं। थिन और थिक के बिहाफ पे समझो, अभी एक ही लेयर ले रहे हैं हम। ये एक लेयर लिया हमने थिन, सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, थिक होते हैं काफ़ी, ओके, पॉजिटिव वाले। टिकोइक एसिड अब्सेंट है, मैंने कहा जिसमें थिकनेस होती है उसी में क्या होती है? टिकोइक एसिड। तो इस सेल वॉल थिक है तो इसके पास टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, इसके पास टिकोइक एसिड अब्सेंट होगा, टिकोइक एसिड अब्सेंट। क्लियर? अब इसी टिकोइक एसिड से, ये थिन होने की वजह से, ये ऐसा थिन है क्यों? अभी हम टिकोइक एसिड इसके पास है भी नहीं। अब इसका देखो पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसमें प्रेजेंट होगा। ये पतला होने की वजह से ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। लेकिन इनके बीच में इतना थिकनेस बढ़ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन को हम बिल्कुल पास में बनाना पड़ेगा ताकि इसमें पता चले पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है। क्लियर? पेरिप्लाज्मिक स्पेस अब्सेंट है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट, यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस अब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, ओके। इनके दोनों के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जिसमें थिकनेस होती है, कई सारे लेयर होते हैं, उसमें अब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट है कहाँ पे? जहाँ पे थिकनेस है, ग्राम पॉजिटिव में। किसमें? ग्राम पॉजिटिव। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, क्लियर। टिकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? ग्राम पॉजिटिव में। अब्सेंट कहाँ है? ग्राम नेगेटिव में, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, यानी एक और मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो इसमें नहीं है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन या लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड इसमें अब्सेंट होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। और यही रीजन है कि इस लाइपोपॉलीसैकेराइड को कौन आयोडीन क्रॉस नहीं कर सकता। आपको पता है आयोडीन क्या है? आयोडीन एक तरह का स्टार्च प्रेजेंट है, अब्सेंट है, उसको पता लगा था। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कलर शो करेगा, ब्लू, ये पर्पल शो करेगा वो। लेकिन अगर नहीं है तो, अगर लाइपोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड की अगर लेयर हो तो वो कैसे जाने देगा अंदर? आयोडीन तो जा ही नहीं सकता प्रोटीन को, लाइपोपॉलीसैकेराइड को लाइपो, ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड उसको तो जाने नहीं देगा। यहाँ पे लिपिड का यहाँ पे लाइपो है ना वर्ड, उसको जाने नहीं देगा। तो सीधी सीधी बात है, उसमें हाई होता है, इसमें बिल्कुल लो होता है, इसीलिए आराम से जा करके जो आयोडीन है वो अपना कलर शो करता है। आयोडीन का ही कलर होता है जो स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट पर प्रेजेंट होकर के ब्लू कलर आता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए हमें आयोडीन डालना पड़ता है। अगर हम आयोडीन से किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ट्रीट करते हैं तो उसका कलर हमेशा कैसा आता है? डार्क ब्लू या ब्राउन, ठीक है। आप ये जानते हो ब्लू या पर्पल कलर इसमें आता है, उसी की वजह से आता है क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, इसका थिक सेल वॉल है, इस पर ज़्यादा एक्सप्रेस होता है ब्लू कलर और दिखाई देता है डार्क ब्लू या पर्पल। लेकिन ये थिन है सेल वॉल, इस पर एक और प्रोटीन की कोटिंग है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है, लाइपोलिपिड, ठीक है, तो जिसके वजह से ये उसको कलर स्टेन नहीं कर पाते। थिन होते हैं सेल वॉल, इसके थिन होने की वजह से इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, ये भी रीज़न है, दोनों के बीच में स्पेस होता है। और फ्लैजेला, इसमें जो फ्लैजेला मिलेंगे, ऐसे ऐसे फ्लैजेला, इसमें जो फ्लैजेला होंगे, जो इस वाले में 4 रिंग बेसल बॉडी होगी, नेगेटिव में 4 रिंग होते हैं। अगर आपको फ्लैजेला आपको दिखेगा इस तरह से, तो इसमें नीचे की तरफ 1 2 3 और 4
4 रिंग बेसल बॉडी होती है, लेकिन इसमें कितनी होंगी? यहाँ 4, यहाँ पे 2 रिंग बेसल बॉडी होती है, 2 रिंग बेसल बॉडी होती है। ओके, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। फ्लैजेला का नीचे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो 360 पे मूवमेंट करते हैं, वो रोटेट करते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें 4 होते हैं नेगेटिव में और इसमें 2 ही होते हैं। ओके, मेसोजोम इसमें लेस प्रोमिनेंट होते हैं। मेसोजोम इसमें, इस वाले में बहुत ऐसे अनडेवलप होता है, लेकिन इसमें बहुत क्लियरली डेवलप, मोर प्रोमिनेंट ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा अच्छे से एक्सटेंशन नहीं होती, लेस किसमें होते हैं? नेगेटिव बैक्टीरिया में मेसोजोम का जो साइज है वो कम डेवलप होगा, लेकिन जो पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें मेसोजोम वेल डेवलप एक्सटेंशन होती है। ओके, और सोडियम अजाइड से लो कंटेंट नेगेटिव रखते हैं, ये हाई रखते हैं, ये लो। और भी जितने भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो सब में इसमें लो होता है, इसमें हाई ही होता है। मेनली ये 6 रीज़न है जो कि आपको समझ में आए होंगे। कलर क्यों होता है, ये कलर ब्लू पर्पल क्यों आता है, उसमें कलर क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर है इसमें, दिख रहा है आपको ये वाला हाई होता है, इस पे स्पेस भी है, ये 2 रीज़न है। इसमें थिन है, थिन से कोई कलर होगा भी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत थिन होता है सेल वॉल का लेयर, वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, ठीक है, लेकिन वो पतला है। लेकिन इसमें कई सारे लेयर हैं पॉजिटिव में और वो थिक हैं, तो उस पर कलर आराम से शो होगा, दिखाई देगा। ठीक है, ये भी रीज़न होते हैं। हम देख रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मेसोजोम, हमने मेसोजोम पहले कर लिया है। मेसोजोम के बाद हमें 2 टॉपिक और कवर करना है। एक हो गया फ्लैजेला और फिम्ब्री एंड पिली। तो फ्लैजेला क्या है? तो हमें देखेंगे एक मोटाइल या नॉन मोटाइल ऑर्गन है। तो बैक्टीरिया के पास मोटाइल भी बैक्टीरियल होते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया मूवमेंट के बिहाफ पे मोटाइल बैक्टीरिया भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। जिनके पास फ्लैजेला होते हैं वो मोटाइल हैं, जिनके फ्लैजेला नहीं होते वो नॉन मोटाइल हैं। तो फ्लैजेला क्या होते हैं? जिनके पास देखो फ्लैजेला होगा प्रेजेंट, फ्लैजेला हम यहाँ बात करेंगे फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला, जो फ्लैजेला होते हैं बेटा, अगर सिंगल होंगे, सिंगल तो क्या कहलाएंगे? फ्लैजेलम, फ्लैजेलम। अगर मेनी होंगे तो फ्लैजेला, मेनी फ्लैजेला, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट फ्लैजेला, फ्लैजेला, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोटाइल, मोटाइल, ओके, मोटाइल बैक्टीरिया। और अब्सेंट हुआ तो नॉन मोटाइल, अब्सेंट फ्लैजेला तो नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। फ्लैजेला के पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्लैजेला है बेसिकली 3 पार्ट्स। एक बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, फिलामेंट। आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, कोई बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ से निकला हुआ है, हम जरा इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है इसके ऊपर। तो निकला कहाँ से? ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहाँ से निकला हुआ है? सेल वॉल से निकलता है, ऐसे फ्लैजेला, ऐसे, ठीक है। याद रखना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये इस तरह से पतला होता जाएगा, होता जाएगा, ओके, फ्लैजेला। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं, और इस वाले को, ये वाला रीजन, एक तो हो गया बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ये इसका हुक हो गया, हुक, और ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर फिलामेंट है, फिलामेंट। फिलामेंट आउट ऑफ द बॉडी होता है, हुक और बेसल बॉडी दोनों मर्ज होते हैं, कहाँ पे? बैक्टीरिया के साथ। हमने यहाँ का स्ट्रक्चर देखा बना करके। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें क्लियरली, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है एक्चुअली, अगर ग्राम पॉजिटिव है,
अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसमें क्या होगा, कितने रिंग होंगे नीचे की तरफ बेसल बॉडी में, ऐसे करके 2 रिंग होंगे। कितने होंगे, 2 रिंग। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें कितने रिंग होंगे, 2 रिंग होंगे, 2 रिंग, 2 रिंग, ओके। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसमें कितने रिंग होंगे, 1 2 3 और 4। कितने होंगे, 4 रिंग होंगे, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 और 2। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि फ्लैजेला के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी जो निकला होता है वो सेल वॉल से निकला होता है, सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल पास से ही है, ठीक है। तो सेल वॉल से ही निकला होता है, उसको फ्लैजेला कहते हैं। एक सिंगल को फ्लैजेलम कहते हैं, बहुत सारे को फ्लैजेला कहते हैं। ये होता है तो मूवमेंट होता है, इसको मोटाइल बैक्टीरिया भी कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव में इसमें कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ग्राम नेगेटिव में इसमें 4 रिंग होते हैं। ये रोटेट करते हैं 360 एंगल पे, कितने हैं 360 डिग्री पे ये रोटेट करके अपनी मूवमेंट करते हैं, पूरा इस तरह से, ऐसे भी, तो कई तरह से ये रोटेट करना जानते हैं। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म की तरह नहीं, ये आगे पीछे नहीं, लेकिन ये चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। चलने के लिए बायंसी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये सब में काम आते हैं। अब हम फिम्ब्री एंड पीली की बात करेंगे। तो हमने अभी देखा फ्लैजेला, तो हम देखेंगे पहले फ्लैजेला कैसे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ, फ्लैजेला कैसे बना होता है। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। किससे, फ्लैजेलिन प्रोटीन, ओके। इसी तरह से पीली जो बना होता है, पिलीन प्रोटीन से बना होता है, पिलीन प्रोटीन से बना होता है। तो हम पहले देखेंगे, अब फ्लैजेला तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे पीली। पीली होता क्या है, ये शॉर्ट अपेंडेजेस स्ट्रक्चर होते हैं, शॉर्ट अपेंडेजेस स्ट्रक्चर present on the bacteria, present on bacteria, on the bacteria, do not involve, कहाँ नहीं इन्वॉल्व होते, do not involve in motility में, ये कोई भी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। तो फंक्शन क्या करते हैं फिर, क्या क्यों होते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए व्हेन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग, जब मेटिंग हो रहा होता है। सेक्स पीली, आपको बताया था कि एक प्लाज्मिड के अंदर सेक्स पीली, यानी आपको एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो जब सेक्स पीली का इसे यही काम है कि डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये सब काम पीली ही के द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना डीएनए, ये सेक्स पीली के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है, फिम्ब्री ये भी शॉर्ट अपेंडेजेस है, शॉर्ट एंड ब्रिस्टल लाइक शेप, ब्रिस्टल लाइक शेप, डू नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, ये भी मोटिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, बट क्या करता है फिर, इसके फंक्शंस हैं क्या, फंक्शन है म्यूचुअल क्लिंजिंग, म्यूचुअल क्लिंजिंग, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड रॉक्स, ठीक है, रॉक्स के साथ अटैचमेंट यानी एडेशन। आप एक और बात हमें कह सकते हो, एडेशन करना, अटैचमेंट करना, एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉक्स के साथ अटैच करना, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करना, इसका काम होता है। तो फिम्ब्री और पीली बहुत सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन बस एक का काम, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, दोनों मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दोनों की फंक्शन अलग अलग हैं। एक का म्यूचुअल क्लिंजिंग है, एक का डीएनए ट्रांसफर है। सेक्स पीली का एक तरह का एग्जाम्पल्स है, वो डीएनए को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या सेल सेपरेट होते हैं जब सेल डिवीजन में, तो हेल्प करता है, ओके।